दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एयरफोर्स जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, पहला ये दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो आपका देखिए इन चारों में से आपको क्रमशः करना है। तो देखिए, पहला हुआ था आपका यहाँ पे रोलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला रोलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर हो गया। फिर आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो चौथा नंबर हो गया। फिर उसके बाद आपके आया था लाहौर कांग्रेस की स्थापना, तो यहाँ पे 3 हो गया। 1 4 3 बचा लास्ट में अगस्त क्रांति हुई थी आपकी। ठीक है, 2 नंबर हो गया। तो 1 4 3 2 आपका यहाँ पे ए पार्ट जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चांदी एवं सीसा का आयात हड़प्पा वासी कहाँ से करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा वासी की बात की गई है, चांदी और शीशा कहाँ से करते थे। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो आपका ए पार्ट है ईरान से करते थे। नेक्स्ट दिया गया मेरठ तथा टोपरो से अशोक स्तंभ को मंगवाकर दिल्ली में किसने स्थापित करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है, तो इसका जो फिरोज शाह तुगलक है यहाँ पे राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय ताप वृद्धि से क्या होता है, चारों ऑप्शन को देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है, तो क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होगा। वायुमंडलीय यदि ताप वृद्धि करते तो उससे क्षोभ मंडल भी और गर्म होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया गया 30 नंबर क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैल है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो ए पार्ट है बालू का पत्थर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सागर यूरोप को एशिया से अलग करती है। कौन सी झील है जो सागर यूरोप को एशिया से अलग करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो सी पार्ट है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपका जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है, पूछा गया है, तो कब होता है सूर्य ग्रहण आपका। चारों ऑप्शन को आप देखिए। चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा 32 का। यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण, देखिए आपका सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, जब जो सूर्य होता है आपका, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, उसके बीच में आपका सूर्य आता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। बीच में सूर्य आया तो सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, सूर्य जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आ जाता है, बिल्कुल देखिए सीधे में आ गया, एक सीधे में बीच में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो सूर्य ग्रहण होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 32 का जो यहाँ पे जो डी पार्ट है आपका, देखिए जरा 32 का जो डी पार्ट है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जयमंडलीय क्षेत्र किसे घोषित किया गया था। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका क्या होगा, चारों ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए। तो इसका जो बी पार्ट है नीलगिरी को, भारत का प्रथम जयमंडलीय क्षेत्र किसे घोषित किया गया, तो नीलगिरी को। आप ये भी कह सकते हैं नीलगिरी को जयमंडलीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये पूछा गया है यूएसए है, जो यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि है, तो ये भी आना चाहिए आपको। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सी पार्ट है 4 वर्ष की होती है। नेक्स्ट दिया गया 35 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो बी पार्ट है नीति निदेशक तत्व हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ये बी पार्ट इसका राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 36 का जो यहाँ पे जो फ्रांस है, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रीय बाजार आय है, ये आपका क्या है 37 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो बी पार्ट है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। जो राष्ट्रीय आय होती है वो आपकी उत्पादन लागत पर
निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। नेक्स्ट दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया गया है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 का जो बी पार्ट है वो आपका 7वें में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वें में दिया गया था। सातवें पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी 7वें में दी गई थी। प्रकाश संश्लेषी, देखिए प्रकाश संश्लेषी उत्पाद स्थानांतरित होता है, दिया गया है यहाँ पे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका। चलिए तो इसका स्थानांतरित होता है 39 का जो ए पार्ट है यहाँ पे, चार्ली नलिकाओं द्वारा, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। पेनिसिलिन प्राप्ति का स्रोत क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा पेनिसिलिन प्राप्ति का स्रोत, आपका 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन सिंपल से आपका बी पार्ट पोस्ट पादप होता है। ठीक है। पेनिसिलिन का इसमें भी पा आ रहा है, इसमें भी पा आ रहा है, पोस्ट पादप वैसे याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका 41 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। चलिए दिया गया है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो तड़ित मतलब होता है आपकी जो बिजली, ठीक है, जो करंट होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए तो बताइए राइट ऑप्शन क्या आएगा। 42 का यहाँ पे जो विद्युत विसर्जन जब होता है तो आपकी जो बिजली होती है उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 42 का बी पार्ट आपका राइट है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो यहाँ पे जानतव चारकोल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जानतव चारकोल। ठीक है। और ये जो एयरफोर्स के आपके जी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, चारकोल है, ये एयरफोर्स के आपके जो जी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ वो आपके पेपर में आ चुके हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है। 43 का सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन राइट है, जानतव चारकोल। दिया गया है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेवी एमआर में आपका साइंस में पूछा जा चुका है, नेवी एमआर में साइंस आती है उसमें पूछा जा चुका है। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है, यह संख्या बतानी है। इन चारों ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए, संख्या क्या होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो उसकी जो देखिए ऐसा होता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो मनुष्य की जो लाल, क्या लिखा है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है, आरबीसी होती हैं जो, वो आपकी उनकी जो संख्या होती है बढ़ जाती है। ऊपर जाने पर ध्यान रखिएगा, ऊपर जाने पर संख्या बढ़ जाती है, नीचे आने पर घट जाती है। यहाँ पे ऊपर जाने की बात की गई है अधिक ऊंचाई पे, तो आपकी संख्या बढ़ जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो 45 नंबर का जो डी पार्ट है, विटामिन जो के होता है, ठीक है, विटामिन जो के होता है वो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। फुहारा स्पेयर जो होता है वो काम करता है किस पर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो ए पार्ट है बर्नौली, ठीक है, बर्नौली ऐसे लिख के आएगा कब किधर, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये बर्नौली ऐसे लिखा है, ऐसे बर्नौली होगा। चलिए तो इसका जो आ गया होगा सब, ठीक है। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों को की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे बी पार्ट है। लघु तरंगों पर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप नोटबुक में लिख रहे हो तो नोटबुक पे लिख लीजिएगा, वैसे आप नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है। लघु तरंगों पर जो वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, सुन नहीं सकता, इसका कारण यही है। और साल के वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है, साल के वैक्सीन पूछा गया है। तो 48 का आपका राइट ऑप्शन जो बी पार्ट है पोलियो, 48 का बी राइट था। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है डाटा वेयर हाउस, ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है एक दो, ठीक है। डाटा वेयर हाउस निम्नलिखित में से कौन सा है, डाटा वेयर हाउस पूछा गया है। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसमें हो जाएगा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं।
ठीक है, इर्द गिर्द मतलब होता है आसपास। और ये 49 का सी पार्ट राइट है, ध्यान रखिएगा। 49 का आपका सी पार्ट राइट है। विश्व भर के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण तथा उनके कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? 50 का यहाँ बी पार्ट राइट है, यूनिसेफ। बी पार्ट इसका राइट है 50 का। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। धन्यवाद।